एक हमारे पास स्प्लिट टाइप एयर कंडीशनर है। इसमें एक प्रॉब्लम, एक इशू आ रहा है। इसमें सारे एयर कंडीशनर के काम बंद हो चुके हैं। बहुत दिन के बाद एक काम मिला है, जो कि इसमें आइसिंग का प्रॉब्लम है। आइसिंग आ रहा है कूलिंग कॉइल पे। अब कूलिंग कॉइल पे आइस आने के, वाटर ड्रॉपिंग के क्या क्या रीज़न होते हैं, मैं इंडोर में वीडियो शूट नहीं कर पाया, तो आउटडोर में मैं समझा दूंगा सब कुछ कि आखिर रीज़न क्या था। एक तो होता है कि आउटलेट पाइप ब्लॉक होता है, और एक होता है कि रेफ्रिजरेंट का कम होता है, ब्लोअर की स्पीड कम होती है, जिसकी वजह से कूलिंग कॉइल पे आइस आता है। लेकिन इंडोर में मैं चेक कर लिया था, तो यहाँ पर मैं कुछ एक डिस्क्रिप्शन आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो रेफ्रिजरेंट है, R410 रेफ्रिजरेंट है। अब इसका प्रेशर क्या होता है, जो कि मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ कि इसका जो प्रेशर होता है, अलग अलग जो आउटडोर एम्बिएंट टेम्परेचर होता है, अलग अलग प्रेशर हो सकता है। ये हमारा 7 एम्पियर तक लेगा सिस्टम, इसमें मेंशन किया गया है डिस्क्रिप्शन में। तो इसमें क्या था, इंडोर में मैं चेक कर लिया हूँ, इंडोर में कोई इशू नहीं है। इंडोर में कूलिंग कॉइल पे आइस आ रहा था, लेकिन मैं चेक करने के बाद पता चला कि ये इसका जो आउटलेट पाइप है, जो वाटर का आउटलेट पाइप होता है, वो भी ड्रेन भी साफ़ है और कूलिंग कॉइल भी साफ़ है, ब्लोअर की स्पीड भी सही है, लेकिन फिर भी कूलिंग कॉइल पे आइस आ रहा है। तो पहले भी मैं बताया हूँ कि गैस कम होता है, जिसके वजह से जो रेफ्रिजरेंट का प्रेशर होता है, कोई भी रेफ्रिजरेंट हो, चाहे R22 हो, R410 हो, R32 हो, R290 हो, कोई भी रेफ्रिजरेंट हो, जब प्रेशर कम होता है तो कूलिंग कॉइल पे आइस आना शुरू हो जाता है। और जब वही आइस पिघलता है तो वही वाटर ड्रॉपिंग होता है, बरसात की बूंद की तरह। पहले भी बताया हूँ कि बरसात की बूंद की तरह वाटर ड्रॉपिंग होता है। तो इसमें हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। अभी एसी में बंद करवाया हूँ नीचे, ताकि मैं अच्छा से आराम से वीडियो बना सकूँ और मैं आराम से आपको समझा सकूँ। तो ये हमारा आउटडोर यूनिट है। इसके साथ में मैं क्लेमीटर और गेज और रेफ्रिजरेंट का सिलेंडर और स्क्रूड्राइवर, स्लाइड रेंच, सब कुछ लेकर के आया हूँ, ताकि मैं अच्छा से आपको समझा सकूँ। तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे हम कि आउटडोर में 2 लाइनें होती हैं, एक सक्शन लाइन, एक डिस्चार्ज लाइन, जो कि मैं अभी लगा करके इसको मैं प्रैक्टिस करके बिल्कुल प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा, ताकि जो नए लोग हैं उनके भी अच्छे से समझ में आ जाए। और किलोमीटर भी, जबकि मैं इसको सिस्टम को मैं सिर्फ एक चार्जिंग लाइन से भी रेडी कर सकता हूं, लेकिन नहीं, आपको दिखाने के लिए मैं सब कुछ लेकर के आया हूं यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका जो जो वायरिंग का जो कवर है, उसे हम हटाएंगे और गेज भी हम लगाएंगे इसमें। अब देखिए, एक हाई प्रेशर गेज होता है, एक लो प्रेशर गेज होता है। तो लो प्रेशर गेज का यूज हम, जो लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट होता है जैसे R22, उसमें हम यूज करते हैं। तो ये देखिए, 2 लाइनें होती है, एक सक्शन लाइन, एक डिस्चार्ज लाइन। मोटा वाला पाइप सक्शन लाइन होता है, उसमें हम हाई प्रेशर गेज का यूज करेंगे। जो रेड कलर का गेज होता है ना, वो हाई प्रेशर होता है, जो कि R410, R32 के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि उसका प्रेशर जो होता है ना, हाई होता है। अब देखिए, रेड वाला लाइन, अब लाइन से कोई मतलब नहीं होता है, कोई लाइन किसी में भी लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि जिस गेज के नीचे जो लाइन होता है, उसे हम सक्शन लाइन में यूज करते हैं। अब देखिए, R410 के लिए एक एडाप्टर भी यूज किया जाता है, जो कि आप देख रहे हैं। तो अभी मैं ढीला रखूँगा, ताकि ये गैस यहाँ से निकलने ना पाए, क्योंकि इसमें पिन नहीं लगा हुआ है। तो अगर मैं टाइट कर दूंगा तो यहाँ से गैस निकलने लगेगा, इसलिए हल्का सा मैं लगा देता हूँ, और मैं अपने चार्जिंग लाइन को इसमें कनेक्ट करके फिर मैं टाइट करूँगा। तो चलिए, इसे हम कनेक्ट कर देते हैं चार्जिंग लाइन को। गेज के ठीक नीचे वाला लाइन वो सक्शन लाइन में लगता है, और मैनीफोल्ड गेज का जो बीच वाला लाइन होता है, कॉमन होता है, उसे हम सिलेंडर में या फिर वैक्यूम करने के लिए वैक्यूम पंप में यूज करते हैं। तो अभी यहाँ से हम टाइट करेंगे। अब जो भी स्टैंडिंग प्रेशर है वह यहाँ पर शो करेगा। देखिए, स्टैंडिंग प्रेशर 200 के ऊपर यहाँ पर शो कर रहा है, जबकि यहाँ पर प्रेशर कितना शो होना चाहिए, 350 के अराउंड में यहाँ पर प्रेशर शो होना चाहिए। तब हम मानेंगे कि गैस इसमें सही है। लेकिन स्टैंडिंग प्रेशर में अगर 300 का भी प्रेशर हो, तो हम इसमें स्टैंडिंग प्रेशर पर हम नहीं समझ पाएंगे कि कितना गैस है हमारा, जब तक कि एसी रन नहीं करेगा, कंप्रेसर हमारा रन नहीं करेगा। तो ये हमारा जो है 200 से ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, यानी कि 210 के अराउंड में प्रेशर शो कर रहा है, जबकि अगर फुल गैस होता है तो 350 400 के अराउंड में स्टैंडिंग प्रेशर शो होता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर लूज है हमारा जो एडाप्टर, इसे मैं टाइट कर लेता हूँ। टाइट करने के बाद मैं फिर से, अब यहाँ पर देखिए टाइट कर लिया हमने।
210 या 20 का प्रेशर यहाँ पर शो हो रहा है। और बीच वाला जो लाइन होता है ना, इसे हम सिलेंडर में यूज करते हैं। तो अकेला मैं कैमरा पकड़ता हूँ और अकेला भी काम करता हूँ, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत होगा, तो आप एडजस्ट कर लेना, समझ लीजिए कि किस तरह से होता है। बीच वाला लाइन हम कनेक्ट करेंगे सिलेंडर में। इससे पहले भी मैं प्रैक्टिस करके मैं प्रैक्टिकल वीडियो बना रखा हूँ R410 के ऊपर, लेकिन जितना ही वीडियो आप देखेंगे, जितना भी आप स्ट्रगल करेंगे, उतना आप अच्छे से आप समझ पाएंगे। R410 को कभी भी रेफ्रिजरेंट जब हम चार्ज करते हैं, टॉपअप करते हैं, अब देखिए इसमें इसे कहते हैं टॉपअप करना। टॉपअप करना कंप्लीटली गैस चार्ज करने में डिफरेंस होता है। टॉपअप का मतलब ये होता है कि अगर सिस्टम में कुछ गैस है, यानी कि देखिए 220 का प्रेशर है, तो इसे हम टॉपअप कहेंगे, क्योंकि उसके ऊपर से हम गैस डालेंगे तो वैक्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कंप्लीटली गैस चार्जिंग करते हैं तो पूरा गैस हमें निकाल करके और वैक्यूम करके फिर हम गैस चार्ज करते हैं। देखिए सिलेंडर में कनेक्ट करने के बाद हम यहाँ से थोड़ा सा पर्च करते हैं, जो पाइप में जो गैस है उसे हम निकाल देते हैं। तो दूसरा वाला, सामने वाला, हम गेज को खोलेंगे, थोड़ा सा बाहर निकालेंगे। अब देखिए हमारा पर्च हो चुका है। अब हमारा ज़रूरत है कि हम गैस को छोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ध्यान रखें, कभी भी R410 को चार्ज करते समय सिलेंडर को उल्टा करना पड़ता है। सीधा सिलेंडर में कभी भी चार्ज करेंगे R410 तो उसमें प्रेशर चला जाएगा और कूलिंग नहीं करेगा, ध्यान में रखिए। और एम्पियर भी सही से नहीं बताएगा। अभी देखिए 4.8 एम्पियर शो कर रहा है, और AC ऑन होने के बाद देखिए 40 का प्रेशर शो हो रहा है। इसीलिए पहले ही मैं बताया हूँ, जबकि 40 का प्रेशर इसमें 110 से 150 PSI के बीच में होता है। लेकिन अभी नवंबर का महीना चल रहा है, तो नवंबर में थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन है, तो यहाँ पर हम 110 PSI करके छोड़ देंगे, क्योंकि यही प्रेशर जब गर्मी रहेगा तो गर्मी में यही प्रेशर 150 PSI हो जाएगा। तो अगर ठंडक का समय रहे, थोड़ा सा गैस कम ही चार्ज करना चाहिए। यानी कि एक मिनिमम होता है गैस चार्जिंग प्रेशर, एक हाई होता है, यानी कि जो मैं बताया हूँ 110 से लेकर के 150 PSI। R22 की बात की जाए तो मिनिमम होता है 60 PSI, 60 से 70 PSI। तो यहाँ पर हम मिनिमम गैस चार्ज करेंगे अगर टेम्परेचर डाउन है तो R410 का मिनिमम होता है 110। 110 तक हम गैस चार्ज करेंगे, उसके बाद बंद कर देंगे, क्योंकि हाई पर जब गर्मी बहुत ज़्यादा होगा तो उस समय क्या होगा कि वही प्रेशर 150 PSI होने लगेगा। अब देखिए सक्शन पर थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर आने लगा है, तो यानी कि अभी ठंडा करने लगा है, क्योंकि अभी ठंडक का समय है ना, तो उतना ज़्यादा गैस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी हमारा जो है 70, 80, 90 PSI के राउंड में हो गया है। 110 PSI करके हम छोड़ देंगे। अभी 5.7 एम्पियर ले रहा है, तो 7 एम्पियर तक लेता है सिस्टम, तो 6, 6.5 के राउंड में करके हम छोड़ देंगे एम्पियर। एम्पियर भी पूरा, एम्पियर भी एक मिनिमम होता है, एक हाई होता है, एक मैक्सिमम होता है। जैसे 9 से 11 एम्पियर, 11 से 13 एम्पियर, 7 से 9 एम्पियर, 5 से 7 एम्पियर, इस तरह से होता है। तो हम मिनिमम करके छोड़ेंगे, मैक्सिमम नहीं करेंगे, क्योंकि हाई प्रेशर जब होता है, हाई हाई जब गर्मी होता है तो उस समय मैक्सिमम ऑटोमेटिक चला जाता है। तो हम मिनिमम पर अभी हम करेंगे। जब भी ठंडक के समय में गैस चार्जिंग कर रहे हो, टॉपअप कर रहे हो, तो ध्यान में रखिए कि मिनिमम पर करना चाहिए, चाहे प्रेशर हो या फिर एम्पियर हो। तो इस तरह से ये गैस चार्जिंग करने का तरीका होता है। अब उल्टा करके हम सिलेंडर को चार्ज करते हैं तो लिक्विड फॉर्म में और प्रेशर में, दोनों में चला जाता है अच्छे से रेफ्रिजरेंट। इसके साथ में जब भी गैस चार्जिंग कर रहे हो तो पीछे का कंडेंसर भी चेक कर लेना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि गंदा तो नहीं है। अगर गंदा होगा तो एयर पास नहीं होगा, तो रेफ्रिजरेंट का प्रेशर सही नहीं बताएगा। तो हमने चेक कर लिया तो उतना गंदा नहीं है, चलने लायक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो धीरे धीरे करके हम गैस को छोड़ेंगे, और ठंडक का समय है तो थोड़ा गैस से चार्ज करके हम छोड़ देंगे अभी 110 PSI तक। जबकि बहुत ज़्यादा गर्मी होता है तो 150 PSI तक प्रेशर देना पड़ता है R410 का। जो कि आप टेक्नीशियन होंगे, काम किए हैं फील्ड में, तो आप समझ पाएंगे कि कभी कभी 150 PSI में भी नहीं होता है कूलिंग अच्छे से, और एम्पियर जो है मेंटेन नहीं हो पाता है। इससे पहले भी मैं प्रैक्टिकल वीडियो इस पर बना चुका हूँ। तो अभी देखिए 110 PSI में भी मेंटेन हो गया है और कूलिंग भी सही से कर रहा है। तो हम इसमें गए, अभी देखिए सक्शन लाइन भी एकदम अच्छा से चिल्ड होने लगा है। और डिस्चार्ज लाइन पे पहले आइस आता था, अभी आइस नहीं आ रहा है, डिस्चार्ज लाइन नॉर्मल हो गया है और सक्शन लाइन चिल्ड होने लगा है। 110 से 115 PSI लगभग हो गया है।
तो 115 PSI बहुत हो गया है, इससे ज़्यादा गैस चार्ज नहीं करेंगे। अब देखिए 6 दशमलव, अभी देखिए 6 दशमलव कुछ एम्पियर, 6 दशमलव एम्पियर ले रहा है। तो 6 एम्पियर ले रहा है और मैक्सिमम जो होता है 7 एम्पियर होता है, तो हम 6 एम्पियर करके छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए गेज कभी भी क्लैमीटर लगाएं तो एक चीज़ ध्यान में रखिए, वायर में अच्छे से क्लैमीटर देखिए अच्छे से क्लैंप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्लैमीटर का मुंह फैला रहे, फैला रहेगा मुंह तो इस तरह से देखिए एम्पियर सही से नहीं बताएगा। देखिए 5.8 एम्पियर बता रहा है। और क्लैमीटर का जब हम अच्छे से वायर में कनेक्ट करेंगे, ये देखिए अच्छे से कनेक्ट करने के बाद 6 एम्पियर दिखा रहा है। देखिए एम्पियर का डिफरेंस हो गया ना। तो अगर कभी भी ढीला है, उसका मुँह फैला हुआ है, तो एम्पियर आप अच्छे से माप नहीं पाएंगे। इसलिए वायर में कभी भी कनेक्ट करें तो एम्पियर आप देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँ 7.5 एम्पियर की 7.5 एम्पियर लिखा हुआ है मैक्सिमम, तो 6 एम्पियर ले लिया है, यानी कि सही है। अभी मिनिमम एम्पियर ले लिया है, मिनिमम एम्पियर ले लिया है। और प्रेशर की बात की जाए तो प्रेशर 120 PSI हो गया है। अब यहाँ से इसके आगे बिल्कुल भी गैस चार्ज नहीं करेंगे, 120 PSI हो गया है। अब मैक्सिमम 150 PSI होता है, तो 120 PSI करके हम छोड़ देते हैं। अभी दोपहर का समय भी है, थोड़ा दोपहर में थोड़ा सा गर्मी है, तो इतना प्रेशर सही है। रात में थोड़ा सा प्रेशर और डाउन हो जाएगा, इससे 110 PSI हो जाएगा रात में। और बहुत ज़्यादा जब गर्मी पड़ेगा तो यही प्रेशर 150 PSI हो जाएगा। तो ये छोटा सा वीडियो था, छोटी सी जानकारी थी, वीडियो कंप्लीट हो चुका है। अगर इस वीडियो से लेकर के कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो बेझिझक आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। R410 गैस चार्ज करने का तरीका, कभी भी सिलेंडर उल्टा करके गैस चार्ज करना चाहिए। सीधा सिलेंडर करके गैस कभी भी चार्ज नहीं करना चाहिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टॉप करते हैं। अभी AC हमारा अच्छे से परफॉर्मेंस कर रहा है।